शक्तियाँ इलेक्ट्रॉनिक्स उपयंत्र पर भी हावी होती हैं। जैसे किसी के ऊपर कोई क्रिया कर रहा है बार बार, तो उसका मोबाइल बार बार टूटेगा। मंत्र करते हुए बाथरूम करेगा, बार बार मूत्र करेगा और उस मूत्र को इकट्ठा करता रहेगा। खुद के यूरिन को इकट्ठा करेगा। हाँ, खुद के ही यूरिन। अब उस मूत्र को इकट्ठा करने के बाद जिसके के ऊपर उसको क्रिया करनी है उसके घर में फेंक दिया। आपके साथ कुल कितने प्रेत रहते हैं? जी देखिए, मेरे साथ 3 प्रेतों की शक्तियाँ चलती हैं, जिसमें से वो भी समय समय पर अलग अलग प्रेत को बुलाया जाता है। तो क्या ये मान के चलें कि इस तरह की शक्तियों का प्रयोग लोगों को फायदा पहुंचाने से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए ही किया जाता है? जी हाँ, अपन के में भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस ये सब चलते हैं। मुस्लिमों में जो चलती है चीज़ें उनमें आते हैं। आज तक का आपका अपना स्वयं का सबसे डरावना अनुभव कौन सा रहा है? साधना में बैठा, मैंने कोई रक्षा मंत्र, कोई आसन मंत्र नहीं किया था उस समय, बस मैं सीधा बैठ गया था और उस मंत्र को करने लगा था। तो पहले ही मंत्र के अंदर मेरे पीछे से बहुत भयंकर हुंकारें चालू हो गई थी। किसी व्यक्ति की आपने समस्या दूर करने का प्रयास किया हो, उस दौरान किसी ऐसी शक्ति से कभी सामना हुआ हो जो आप पर भी भारी पड़ी हो? आपके साथ कौन कौन सी एंटिटीज कार्य करती है? शक्तियों से क्या फ़ायदा होता है? क्या जल्दी कार्य करती हैं? वो कार्य कर देती हैं जो संभव नहीं होता। चेक करके बताइए कि क्या इंडिगो फ्लाइट दोबारा से टेक अवे अपनी पोजीशन पर कर पाएगी जी, या बंद हो जाएगी? नमस्कार। आज हम सिर्फ तंत्र की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम उस रहस्य को छूने वाले हैं जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म हो जाती हैं और भैरव की शक्ति शुरू होती है। आज हमारे साथ एक बार फिर से हैं भैरववीर, एक ऐसे साधक जो मृत आत्माओं से संवाद भी करते हैं, जो श्मशान के अंधेरे को प्रकाश भी करते हैं और जानते हैं कि इंसान का मन कहाँ से संचालित होता है और उनकी किस्मत किस अदृश्य शक्ति से बनती या बिगड़ती है। आज के इंटरव्यू में हम सिर्फ बातचीत नहीं, एक अनुभव भी करेंगे, एक ऐसे अनुभव जहां आपके भीतर छिपे डर, जिज्ञासा और सत्य तीनों एक साथ जग उठेंगे। भैरववीर जी, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पहला इंटरव्यू आपका काफ़ी डरावना रहा। लोगों के काफ़ी रिव्यू आए, कुछ ने कहा डरावना है, कुछ लोगों ने कहा झूठ है, कुछ लोगों ने कहा अंधविश्वास है। जी, आप अपना अनुभव बताएं। जी, नमस्कार आप सभी को और आपको भी और हमारे गुरुदेव को भी प्रणाम। जी, अंधविश्वास जो कहते हैं, अंधविश्वास है। एक बार उनके लिए मैंने उसके अंदर चीज़ बताई थी, क्या पता उन्होंने कार्य किया नहीं किया विश्वास के लिए। एक बार वो कार्य भी करें। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो अभी इंटरव्यू के दौरान अपन बताएंगे, जिससे उनको और ज़्यादा विश्वास हो जाए जो अंधविश्वास बोल रहे हैं इसमें। बताइए दीजिए, शुरुआत इसी से कर लेते हैं। देखिए, कई व्यक्तियों का अकाल मतलब एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, उसमें मृत्यु हो जाती है। तो इस स्थिति में उनको लगता है उनका ब्लड ले लें या फिर उसकी मृत्यु के बाद उसकी राख को अपने साथ ले आएं और अपने घर में रखें। हो सके तो आग्नेय कोण में रख दें केवल, जिसमें ही 10 से 12 दिन के अंदर अंदर उनके अंदर घटनाएं घटित होने लगेगी। कुछ मंत्र वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस बात पर भी कई लोग ये बोलेंगे कि हमने कर लिया है, हमने कर लिया है, तो ऐसा होता नहीं है। आप शुरुआत कीजिए एक बार और घटना आपके साथ घटित होने लगे तब आपको विश्वास हो जाएगा कि चीज़ होती नहीं है। अगर इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि आप हनुमान मंदिर में जाइए, वहाँ से हनुमान जी के कपड़े चुरा के लिए आओ। आपको कुछ नहीं करना है, उनके कपड़े चुरा के लिए आइए और जला दीजिए। आपके साथ घटना इतनी बुरी बुरी होने लगेगी जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा, जी बिल्कुल। आपके वीडियोस को करीब 5 मिलियन व्यूज़ मिले हैं। जी, यानी कि लाखों लोगों ने देखा है। इसके बाद आपके पास बहुत सारे कॉल्स या आपके पास भी बहुत सारे रिव्यूज़ आए होंगे। जी जी बिल्कुल। क्या कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसकी समस्या रही हो और आपने कुछ उपाय किए हों? कोई अपना अनुभव ऐसा बताइए जो हमारे कॉलर्स का हो। एक कॉलर आए थे जो छत्तीसगढ़ से हैं, बिलोंग करते हैं। उनकी बच्ची की तबीयत ख़राब थी तो वो हमसे मिले थे। उसके बाद अब वो ठीक हो गई है, स्वास्थ्य उनका ठीक हो गया है। क्या समस्या थी? उनके शरीर पर कोई सी भी तरीके की दवाई ही नहीं लग रही और वो दिन ब दिन उनका शरीर कमज़ोर होता चला जा रहा था। अच्छा जी, उसके बाद हमने कंटिन्यू उनसे संपर्क भी किया, झाड़ा वगैरह भी लगाया था उसमें,
और उनसे संवाद वगैरह भी कंटिन्यू चलते रहते थे। अब थोड़ा 80% से ज़्यादा उनका फ़र्क पड़ चुका है और अभी हो सकता है पूरी तरीके से हो गई है, क्योंकि अभी हमारी बात नहीं हुई इस दौरान। जी, समस्या की वजह क्या थी? जी देखिए, बच्ची जो थी वो पढ़ाई करने वाली थी, बाल खुले हुए थे उसके, और वो शायद किसी चौराहे से निकल रही थी, तो वहाँ पर उसका पैर पड़ गया था और उसको चीज़ लगी थी। बाद में जब मैंने उनको झाड़े के लिए बिठाया अपने साथ में, तब मुझे फील हुआ वो चीज़, मतलब चीज़ सामने दिख गई। अब लोगों को तो अंधविश्वासी बोलेंगे, लेकिन डाकिनी उसके ऊपर किसी ने छोड़ी गई थी अपने ही परिवार द्वारा, जो उनसे जलन भावना में रखता था। इस कारण से उसका धीरे धीरे किसी तरह की दवाई वगैरह नहीं लग रही थी, खून सूख रहा था उस लड़की का। उसके बाद उसको दबा दिया गया। मैंने उनको बोला भाई, मैंने कि दबा दिया गया है और चले जाए, अब आपके धीरे धीरे चीज़ होने लगेगी वापस, अब बच्ची स्वास्थ्य हो गई है वो। अच्छा, डाकनी क्या होता है और ये किस तरह का कार्य करती है? देखिए, डाकिनी जो होती है वो मूलाधार चक्र से जुड़ी होती है। मेन चीज़ तो आपको ये पता अच्छा, कि गणेश अपने मूलाधार का जो मेन हिस्सा है वो गणेश जी हैं, और इसकी जो देवी है वो डाकिनी होती है। और डाकिनी जो है काली माता के साथ सहचरी होती है, उनके साथ घूमती हैं। और डाकिनी अगर किसी ने भेजी है, उसका कार्य होता है उसका खून को चूस लेना और समाप्त कर देना, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। अच्छा जी। अब इसमें उसका भोग जो होता है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। मांस थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं चलता है उनको, 1 कटोरी मांस अगर आप देते हैं, उसमें ही वो आपके कार्य को सिद्ध करने के लिए हो जाती हैं। लेकिन इसके पीछे की विधि विधान अलग है कि मंत्र किस तरीके से जप होता है। तो क्या ये मान के चलें कि इस तरह की शक्तियों का प्रयोग लोगों को फ़ायदा पहुंचाने से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए ही किया जाता है? जी हाँ, ये चीज़ मेरे को मुख्य आज बतानी भी है कि लोगों ने क्या है, जिस चीज़ का महादेव और माता पार्वती का एक संवाद था कि कलयुग में देवता ना होकर ऐसी किस चीज़ से, क्योंकि महादेव और जब पार्वती माता धरती से जा रहे थे, तो उनकी अगर हम जब नहीं हैं तो ऐसी क्या चीज़ होगी जिससे मनुष्य का कल्याण होगा। तो उन्होंने कहा कि हम इस तरीके का तंत्र का निर्माण कर रहे हैं जिससे लोगों का उद्धार हो सके। उन्होंने ओघड़ यंत्र, वशीकरण यंत्र, उच्चाटन यंत्र ये इसलिए बनाए थे जिससे कल्याण हो, लेकिन लोगों ने इसका दुरुपयोग ही किया। मान लीजिए, अब मैं आपको एक यहाँ पर मेली विद्या का वो बता रहा हूँ कि मंत्र है जिससे अच्छा हो सकता है। अब उस मंत्र को किसी ऐसे व्यक्ति के पास चला गया जो तंत्र से संबंधित जानकारी रखता है, तो अपने बाथरूम के जरिए, मूत्र के जरिए सामने वाले के ऊपर उसी मंत्र का जिससे सदुपयोग हो सकता है उसी से दुरुपयोग करेगा। अच्छा जी, जैसे मान लीजिए उसने किस तरीके से करेगा, जैसे मंत्र करते हुए बाथरूम करेगा, बार बार मूत्र करेगा और उस मूत्र को इकट्ठा करता रहेगा। अब उस मूत्र को इकट्ठा करने के बाद जिसके ऊपर उसको क्रिया करनी है उसके घर में फेंक दिया, तो उसके घर में लड़ाई झगड़े लो जाना के वो बहुत सारी चीज़ें होती रहेगी। आए थे नहीं तो खुद के यूरिन को इकट्ठा करेगा? हाँ, खुद के ही यूरिन को इकट्ठा करेगा, और कई तो इतने गिर जाते हैं इसके अंदर कि उसको पी भी लेते हैं सामने वाले को नुकसान पहुंचाने के लिए मंत्र। तो ये काम करता है क्या? बिल्कुल काम करता है, क्योंकि मेली शक्ति तो उसको तो चाहिए, उसने कि मुझे तो पीना है, करना है। अभी गंदी शक्ति है क्या, आप किसी जगह बाथरूम कर देते हैं, वहाँ मेली शक्तियाँ मिल जाएंगी आपको पड़ी हुई और पीछे लग जाएंगी। कई लोगों की तो बीमारी इसी कारण से कि वो गंदी जगह पे बाथरूम कर आया है या मलमूत्र का नहीं, त्याग ये तो करते एक हैं। वैज्ञानिक कारण भी मानते हैं कि हाँ ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से ये चीज़ें होती हैं कि आपने ओपन में खुले में कोई भी शौच किया, यूरिन किया, नहीं तो वो देखिए, बॉडी हाँ खुले में शौच वगैरह एक बैक्टीरिया का माना जा सकता है, लेकिन वहाँ पर अगर आप जब ऐसी चीज़ जगह बनी हुई है जो उसका स्थान है और वहाँ पर करे जा रहे हैं, तो फिर वो चीज़ होती है। इसलिए 3 ताली का बोला जाता है ना कि 3 ताली बजा के करें तो जगह हट जाती है वो। अब कोई व्यक्ति देखिए, शक्तियाँ भोग पर चलती हैं, उन्हें खाना चाहिए होता है, खाना पीना बस। अब वो ढूंढती रहती हैं, वो बैठी है अपनी जगह पर और आप जाके बाथरूम कर दें उस पर, तो फिर वो चिड़चिड़ा के आपके पीछे चल जाएगी। देखिए, इस तरीके से एक चीज़ और है। बोलिए। ये सवाल देखिए मुझे लगता है लाजमी है, हर भारतवासी के दिमाग में होगा कि आज की डेट में देखिए जहाँ पे शिक्षा होती है या जहाँ पे शिक्षित लोग होते हैं, उनको ना कभी देवी माता उनके ऊपर आती हैं,
ना कभी कोई ऐसी शक्तियाँ आती हैं जिससे वो चिल्लाने चीखने लगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये अपने भारत के अंदर अब कई लोग कहते हैं कि भारत में ही भूत होते हाँ, हैं। भारत में ही भूत होते हैं। लेकिन आप वहाँ जाइए आउट ऑफ इंडिया में, हाँ एनाबेले डॉल का आप सुना है? हाँ, एनाबेले डॉल फिल्म है। उन्होंने 10,000 भूतों की चीज़ें इकट्ठी करके अपने कमरे में इकट्ठी करी हुई हैं जो भूतों से जुड़ी हुई हैं। एक बार आप उनके यहाँ जाइए। वो पैरानॉर्मल वो है कि वो पैरानॉर्मल बोल देते हैं उसको, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, लेकिन है वो भूत से ही जुड़ी हुई। उन्होंने 10,000 से ज़्यादा अपने केस सॉल्व किए हैं इसमें, जिसके ऊपर नकारात्मक शक्ति उस घर में थी, सामने के शरीर में थी, किस चीज़ से आई, उसकी चीज़ आप घर में ले आए हो, इस वजह से आ गई है। ये चीज़ आप कहीं यही नहीं, आप दुबई जाएंगे, दुबई में कई लोगों को भारत से बुलाकर वहाँ पर वो किया जाता है, हवन तंत्र वगैरह यंत्र वगैरह करवाए जाते हैं। ये अच्छा। क्या है, लोगों ने ये कह दिया है कि भारत के अंदर तक ही सीमित है। भारत के अंदर नहीं है, बाहर भी बहुत ज़्यादा है। बाहर पैरानॉर्मल एक्टिविटी बोल दी गई है। दुबई में मेरे मिलने वाले ही हैं कई जो जाते रहते हैं वहाँ पर फीस 30 लाख रुपए लेते हैं वो हवन वगैरह करने के, वो भी एक छोटा सा हवन करने के। अच्छा जी, तो ये सब चीज़ें हैं कि बाहर है लेकिन उनको नाम दूसरा दे दिया गया है, बस इतना है। अभी आप जहाँ मिस्र के अंदर जाएंगे, मिस्र में उस क्या कहते हैं अपने जो मुस्लिम तंत्र से संबंधित चीज़ें निकलती हैं वहाँ पे, तो वहाँ अलग चलता है। अब ये मान लो अपन के में भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस ये सब चलते हैं, मुस्लिमों में जो चलती है चीज़ें उनमें आते हैं जिन, जिन्नात, मुवक्किल, पीर, है ना, सैयद, परी, ये सब चीज़ें उनके चलती हैं। अब ईसाई में जाएंगे तो वहाँ पर एक तंत्र जो है वो यंत्र का इस्तेमाल करके करते हैं, जैसे गुड़िया के ज़रिए या फिर मोमबत्ती को इस तरीके से यंत्र बनाएंगे, निर्माण करेंगे, उसके ज़रिए करते हैं, करेंगे। वो कोई वुडू तंत्र बोलता है, कोई क्या बोलता है, हमारे में ये पुतली क्रिया बोली जाती है। चीज़ अलग अलग है, नाम बदल दिया गया है केवल। अब आप मुस्लिमों के उसमें से जाइए, क्रिश्चनों में जाइए, किसी में भी चल जाइए, आपको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा जी बिल्कुल मिलेगा। एक चीज़ और बताइए, फिल्मों में भी अक्सर हम देखते हैं और हमने भी अनुभव किया है, क्योंकि आपका कोई भी इंटरव्यू एक बार में नहीं हो पाता है। ये मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जब हम 4 से 5 शूट करते हैं तब भैरववीर जी का एक इंटरव्यू हो पाता है। ये टेक्निकल प्रॉब्लम आज तक हमारे किसी और गेस्ट में नहीं आती है आपके अलावा, ठीक है? पता नहीं क्या है। तो एक सवाल ये कि क्या शक्तियाँ इलेक्ट्रॉनिक्स उपयंत्र पर भी हावी होती हैं? अब मैं आपको इस गहरी इसके ऊपर चीज़ बताता हूँ। जैसे किसी के ऊपर कोई क्रिया कर रहा है बार बार, तो उसका मोबाइल बार बार टूटेगा। अच्छा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ अपने ऊपर पहले लेती है। मान लीजिए किसी के ऊपर क्रिया कर दी गई है, मारण तंत्र है और क्रिया की गई है, उसके बार बार, एक बार तो चलिए कॉमन से है कि किसी के साथ संयोगवश हो ही जाता है। बार बार होना मतलब तंत्र क्रिया बार बार कोई कर रहा है, जिसके अंदर एक्टिवा गाड़ी ले लीजिए या कार ले लीजिए, आप गए हैं कहीं पर जा रहे हैं और आप बार बार आपका एक्सीडेंट हो रहा है, तो समझ लीजिए कोई तंत्र क्रिया आपके ऊपर कर रहा है, पर वो गाड़ी अपने ऊपर वो ले रही है। मेरी खुद की गाड़ी पे कई बार होता रहता है। अभी ये कि आपके ऊपर भी लोग प्रयोग करते हैं क्या? जी, मेरे ऊपर तो जाने कितने लोग प्रयोग करते हैं आए दिन मेरे ऊपर। ये मान लीजिए किसी के मोबाइल में मेरा फोटो होगा तो उसका मोबाइल टूट जाएगा। ये होता है जी, होता ही है। कारण क्या होता है मैं आपको चीज़ बताऊं, मैंने बहुत सी ऐसी तांत्रिकों की चीज़ें बांध दी जो गलत दुरुपयोग कर रहे थे उसमें। आपने बांध दी? हाँ। नहीं तो आपने तांत्रिकों से डायरेक्ट पंगा ले लिया? हाँ, हमने तो लिया ही है ना। अब मैं इसके पीछे का रीज़न अगर बताऊंगा तो शायद कुछ दिक्कत ना हो जाए। बताइए ना खुल के, क्या दिक्कत होगी? देखिए, 26 जून 1987 की बात है। एक जगह गड़ा धन था, ठीक है। तो इसके पीछे मेरे भाई था एक जो 9 साल का था। बाहर हम दोनों भाई साथ में नहीं रहते थे, मैं पैदा भी नहीं हुआ था उस समय। तो उसको ले गए थे और वहाँ पर उसकी बलि चढ़ा दी गई थी, मतलब मार दिया गया था उसको, भाई को? हाँ। अच्छा।
और गड़े धन के पीछे उसको मारने के बाद पहले उसका कान काटा था और उसके बाद उसकी लाश मिली थी दूसरे दिन नदी पर फेंक दी गई थी। पुलिस केस वगैरह हुआ था, मेरे पिताजी ने पकड़ भी लिया था, लेकिन कोई मतलब रहा नहीं, सब ख़त्म हो गया वहाँ पर। और इतनी पावर थी नहीं उसके बाद पिताजी के ऊपर भी हुआ था। हमको ये भी पता था कि किसने कराया, क्या है क्या नहीं है। मैं उसके बाद थोड़े दिन बाद मेरा 2-2.5 साल बाद मेरा जन्म हुआ था, तो वहाँ से अलग चीज़ चालू हो गई थी कि कैसे भी करना है, ये बदला लेना है, ऐसी भावना मेरे अंदर डाल दी थी। तो फिर मैंने, वो आपके बड़े भाई थे? मेरे बड़े भाई थे। अच्छा। उसके बाद ऐसी भावना चालू हुई, फिर धीरे धीरे जब मैं इसमें आया, पिताजी पे भी तंत्र था, इधर चीज़ थी, तो मैं वहाँ से, मेरा मेन मोटिव ये था कि जो दुरुपयोग कर रहा है उसकी शक्तियाँ बांध दो, फिर ही हो जाओ। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि चलो कोई बात नहीं, जो जैसा कर रहा है उसको फल मिलना ही है। ज़्यादा चीज़ होने लगी, मैंने कम से भी कम तो 30 से ज़्यादा तांत्रिकों की मैंने चीज़ें बांध दी थी। अच्छा। हाँ जी। बाद में मेरे को मेरे भाई के केस में मालूम पड़ा कि मेरे क्या कहते हैं मामा जी भी उसमें शामिल थे, एक जो सगे जी, बिल्कुल मुझे बाद में मालूम पड़ा कि उसमें मेरे रिश्तेदार मामा ही थे, जो इनका हाथ था उसके अंदर। और तंत्र क्रिया भी जिसने करी थी वो मेरे मामा ही थे। तो यही चीज़ है कि अभी आपने कहा ना शिक्षित, तो यहाँ पर नरबली का सबसे ज़्यादा शोषण जो होता है, नरबली में अधिकतर भारत के बच्चे इसी तरीके से गायब होते हैं और उनकी बलियाँ चढ़ती ही हैं। ये यहीं कहीं नहीं, आप देख सकते हैं, हकीकत की है, कहीं निकालने जाएंगे तो चढ़ती ही हैं। देखिए, सुनने में मुझे बड़ा अचरज भी लग रहा है कि एक ऐसे व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है जिसका कोई दोष नहीं है। लालच सबसे बड़ी चीज़ होती है इसमें, कि आदमी, अब आप देखिए ना, उसको ना जान पहचान, वो बाहर रहता था, वो आया, उसको ले गए और मृत्यु हो गई। किसी तरीके का कोई, ना तो उसकी दुश्मनी ना कुछ था, वो रहता ही बाहर था। तो वही चीज़ है। और ये मेरे ही साथ नहीं, कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बच्चों के साथ होता ही है अधिकतर, और अच्छा, ये सिर्फ लालच के कारण। एक बात बताइए, मैं धन वाले केसेस बहुत सुनता हूँ, ठीक है, मुझे लगता है आपके पास भी इस तरह के कॉल्स बहुत ज़्यादा आते होंगे कि हाँ गड़ा धन है या धन दिखता है, लेकिन मैंने देखा नहीं कि आज तक किसी को इस तरह का धन मिला हो। देखिए, यहाँ मैं चर्चा कर सकता हूँ तो ठीक है। एक वहाँ बिहार या यूपी साइड में व्यक्ति थे जी, उन्होंने पास एक आए कि इस घर के अंदर गड़ा धन है और हम निकाल कर दे देंगे आपको, इसमें से हम 30% रखेंगे, बाकी आप रखिए। उन्होंने घर में से धन निकाला, ऐसा नहीं है नहीं निकाला, मिला। हाँ, उनको धन मिला। उन्होंने वो धन उसको दिया सामने वाले को और अपना हिस्सा वो ले जाने लग गए। इसके बाद की कहानी क्या होती है, लास्ट का जो धन निकालने के लिए वो पहुंचे, थोड़ा थोड़ा करके लिया था उन्होंने, ज़्यादा नहीं। तो उन्होंने एक साफ बोला, उस शक्ति ने वहाँ धन से प्रकट की कि अब मुझे इसके बेटे की बलि चाहिए, इसका छोटा बेटा मुझे चाहिए किसी भी स्थिति में। उन्होंने कहा हम नहीं दे सकते, नहीं अब तो मैं लेकर रहूँगा क्योंकि तुमने मुझसे ले लिया, अब मेरा समय है लेने का। तो उन्होंने उनकी अरे नहीं हम नहीं देंगे, और ये तो वो ऐसा हो गए कि नहीं मैं तो लूँगा, उसमें से निकालने ही नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने धन, और उस बच्चे की स्थिति ऐसी कर दी वो पागल हो गया। वो बच्चा बहुत बुरी स्थिति में, मतलब रात में अचानक से डर जाना, उसको खींच के ले जाना करना। अब वो आए थे मेरे पास कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, ये हुआ है। मैंने कि जब तुमने शुरुआत में नहीं सोचा तो बाद में आप क्या कर सकते हैं उसका, वो तो उसकी चीज़ लेगा क्योंकि तुमने कर दिया। बस इतना है कि रक्षा कर सकते हैं, मृत्यु के बाद भी उस बच्चे का मोक्ष नहीं है जो देखा गया हमने। देखिए, बिल्कुल भी मेरी उत्सुकता है इन चीज़ों को लेकर के, लेकिन मैं एक चीज़ आपसे चाहता हूँ। जी पूछिए। कि मैं कोई एक पॉडकास्ट आपके साथ शूट करूं, चाहे वो रात में हो, जी दिन में हो, अमावस्या की दिन हो, और आप हमारा भूतों से या जो ये एंटिटीज़ आप बोल रहे हैं, नेगेटिव एंटिटीज़, जी। इनसे आप हमारा साक्षात्कार कराइए। देखिए, मैं चीज़ बुला लूँगा, साक्षात्कार करना नहीं करना उनकी इच्छा है। पॉसिबिलिटीज़ है इसकी? पॉसिबिलिटीज़ आप जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में जो यंत्र वगैरह रहते हैं वो लेकर आइए और आराम से वहाँ पर बैठिए। EMF मीटर ले सकते हैं हम, और जो हाँ, पैरानॉर्मल वॉइस रिकॉर्डिंग का भी होता है उसमें, वहाँ रहिए और
बात करने की कोशिश सामने वाली करती है नहीं करती है वो अपने ऊपर है। ऐसे कोई प्लेसेस हैं आपके पास जानकारी में? जी बिल्कुल, कुछ प्लेसेस हैं वहाँ कर सकते हैं, जहाँ पे शूट करने की परमिशन मिल सकती हो? वो मैं कोशिश करूँगा ले लूँ। और ये है कि ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर आप आराम से कर सकते हैं, कोई परमिशन की भी ज़रूरत नहीं है, बात की जा सकती है। हाँ बात की जा सकती है। भैरववीर जी, ये बताइए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि वहाँ पे किन किन चीज़ों को हमें अनुभव मिल सकता है? देखिए, अनुभव के लिए सबसे चीज़ तो यह है कि कौन सी शक्ति आती है। मान लीजिए कभी कभार हम भूत को बुला रहे हैं तो कभी दूसरी शक्ति आ जाती है, कभी वीर को बुला रहे हैं तो कभी प्रेत आ जाता है। वहाँ पर अपनी कनेक्टिविटी किस तरीके की होती है वो वहाँ पर देख लेंगे और चर्चा करते हैं कि क्या चीज़ है। आज तक का आपका अपना स्वयं का सबसे डरावना अनुभव कौन सा रहा है? जी, हनुमान जी के साधना करी थी, शुरुआत में बैठा था तब गुरुदेव ने एक मेरे को जंजीरा मंत्र दिया था कि ये वाला नहीं, 18 काटरू नाम का एक जंजीरा होता है, वो अलग तरीके का होता है। ये जो किताब वगैरह में वो जंजीरा नहीं था, वो गुरु शिष्य की परंपरा में ही था। तो उन्होंने जब मुझे दिया था तो मेरे पहला दिन था, मैं साधना में बैठा और साधना मैंने कोई रक्षा मंत्र कोई आसन मंत्र नहीं किया था उस समय, बस मैं सीधा बैठ गया था और उस मंत्र को करने लगा था। तो पहले ही मंत्र के अंदर मेरे पीछे से बहुत भयंकर हुंकारें चालू हो गई थी, जैसे मुझे मारने के लिए बहुत सारी चीज़ें खड़ी हो गई हैं। तो मैं डर के मारे मैंने आके मूंद ली थी उस समय कि आज तो मैं अंतिम दिन है मेरे है ये, इसके बाद मेरे को लगता नहीं है मैं दोबारा बाबा की शक्ल भी देख पाऊँगा। और मैंने 5 तक मैंने कि बाबा प्लीज़ अब आप बचाइए, मेरे हाथ में नहीं है ये चीज़। 5 पाठ मैंने उसके करे थे, उसके बाद वो शांत हो गई थी, चली गई थी सारी शक्तियाँ। फिर रोज़ मैं जब बैठता था तो वही आवाज़ें रोज़ गूंजती थी मेरे आसपास। और कई बार तो ऐसा होता था कि मेरे जगह मेरी माता को धमकियाँ मिलती थी। मैंने पहले भी बताया शायद, या अभी बता देता हूँ कि मेरी माता को ज़्यादा धमकियाँ मिली थी कि इसको हम मार देंगे। अच्छा जी, एक बार ऐसा हुआ था कि सुरक्षा कवच मैंने उतार के रख दिया था और मैं पूजन पे चालू हो गया था, तो मेरी जगह मेरी माता को कटी गर्दन की शक्तियाँ दिखने लगी थी घर में। पहले तो ये था कि आंख बंद कर रहे हैं तो एक तो दिखी थी और हंसती हुई दिखती थी वो कि बस अब इसको मारने के लिए हम आ गए हैं, हम इसको मार देंगे। ये हमारे साथ होता था। ये डरावना अनुभव ये था कि माता को कुछ ना हो जाए, ये डर रहता था बस। अच्छा। और मेरा तो पहला डर यही था कि उस दिन मेरा को सबसे ज़्यादा डर लगा था जिस दिन मेरा पहला जंजीरा का पहला दिन था और मैं बैठा था, तो आँख मूंद के बैठा था। तो मुझे ये डर था कि यार आज तो मेरा अंतिम दिन है, अब मैं नहीं उठ सकता, ये मेरा लास्ट है बस। ये तो आपका हो गया जब आप साधना सिद्धि कर रहे थे। बिल्कुल। इसके अलावा जब आपकी साधना सिद्धि पूर्ण हो गई और आपने इसका प्रयोग किया हो या किसी व्यक्ति की आपने समस्या दूर करने का प्रयास किया हो, उस दौरान किसी ऐसी शक्ति से कभी सामना हुआ हो जो आप पर भी भारी पड़ी हो? नहीं, एक दूर बैठी हुई शक्ति से ज़रूर रहा था, बाकी सम्मुख वाली किसी शक्ति से मेरा ऐसा सामना नहीं हुआ। क्या हुआ था? क्या था कि सामने वाले के अंदर जो चीज़ थी तो उसने मुझे बोला कि कैसे भी करके निकालना है। तो मैं ध्यान पे बैठा था तो उसने मुझे खींचना चालू कर दिया था। मतलब मैं बैठा यहाँ पर हूँ और मेरा दिमाग खींच के ऐसा लग रहा है कि वो खींच के मुझे मारना चाह रहा है। तो मैंने कहा देखिए मैं यहाँ पर कुछ चीज़ बता भी दूँ, ये हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ कई लोगों के साथ हुई हो। तो वहाँ से इस तरीके से खींचा गया जैसे बस आज मुझे मारने के लिए ही वो खींच रहा है। तब मैंने प्रार्थना जो थी अपने इष्ट से कि मैं कर रहा हूँ तुम्हारे जाप, सामने वाले के लिए तुम्हारे जाप कर रहा हूँ, मरना नहीं मरना तुम्हारी स्थिति में। तो 10 सेकंड के बाद ही मेरा बिल्कुल खिंचाव बंद हो गया और मैं जैसा था वैसा ही हो गया स्थिर। तो इस दौरान ही थोड़ा भारी पड़ गया था वो मुझे। फिर बाद में मैंने उसके लिए चीज़ बनाई थी तो वो धागा भी उसने चोरी कर लिया। ये मान लीजिए वहाँ से बैठे बैठे मेरे घर से चोरी कर लिया उसने। गायब ही हो गया सामान? सामान ही गायब करके ले गया वो। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है? पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो उसके लिए बनाई गई हो उस चीज़ को चुरा सकता है। अच्छा हाँ, नहीं तो ऐसे तो फिर मतलब आप किसी के भी घर का सामान चुरा लो। नहीं, जो उसके लिए बनाई गई है उसको चुरा सकता है। और ऐसा भी है कि हमारे गुरुदेव बताते हैं कि मैंने उनसे चर्चा करी तो बोलते हैं कि क्या होता है, एक बार मैंने कड़ा बांध के दिया तो कड़ा गायब हो गया हाथ में से एक बार। इसलिए 5 चीज़ एक साथ 5 बार बंधा के रखो और उसको पहनाते जाओगे, या तो टूट जाएगा या गायब हो जाएगा।
तो 5वीं बार में जाकर वो शक्ति बंद होती है, अगर बड़ी शक्ति है कई सालों से लगी हुई है। अच्छा। जैसे मान लीजिए समय रहता है, कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसकी शक्ति उतर जाती है। मान लीजिए 5 महीने, 3 महीने, 2 महीने ही हुए हैं तो निकल जाती है। लेकिन खिंच गया, लंबा समय हो गया, 5 साल हो गए उसके शरीर में, तो पॉसिबिलिटीज़ ना के बराबर हो जाती है। आपके साथ कौन कौन सी एंटिटीज़ कार्य करती है? मेरे साथ तो अधिकतर प्रेतों का ही कार्य होता है। मैं अच्छा। प्रेतों के साथ ही रहते हैं, प्रेतों का ही कार्य चलता है हमारे। बाकी जो वीर हैं, वीर हमारे अलग कार्य करते हैं। तो आपके पास जो आपके साथ काम करती है वो एंटिटीज़ प्रेतों की है? प्रेतों की हैं और वीरों की हैं। मैंने पहले शायद बताया कि मेरे साथ वीर भी चलते हैं, तो प्रेत भी हैं जो हम मार्गदर्शन वगैरह करते रहते हैं समय समय पर। अच्छा जी। क्या होता है एग्जैक्ट? जैसे अब आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं आपसे कोई सवाल पूछ रहा हूँ, कुछ अपना भविष्य जानना चाहता हूँ या कुछ भी जानना चाहता हूँ, जी। तो वो प्रेत आकर के आपको आपके कान में बताते हैं, आपको अनुभव होता है? कैसे आपको पता चलता है कि अब इससे हमें क्या बोलना है? देखिए, कई बार ये होता है कि सामने वाले का सम्मुख बैठे हैं, ठीक है, अब मुझे नहीं आ रही है, मेरे को आपकी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मुझे कान में किसी चीज़ की वो चीज़ नहीं समझ में आ रही है, सुनाई भी नहीं दे रही है, तो आपके हाथ के जरिए, आपका हाथ पकड़ने मात्र से ही हमें मालूम पड़ जाएगा कि क्या चीज़ है। वो चीज़ बता देगी इसके इनके पितरों के द्वारा इस समय पर ये चीज़ हुई थी, इस कारण से इनकी परेशानी चालू है। अभी कुछ प्रयोग कर सकते हैं? अभी तो हमारे पास गुड़िया का ही वो एक स्थान का फ़र्क पड़ जाता है केवल। अच्छा। ठीक है, क्योंकि मैं उसको भोग दे, शक्ति को बुलाने के लिए पहले भोग रखना पड़ता है कि भाई आप यहाँ बैठिए, हम देखते हैं इसके साथ किस तरीके का संवाद होता है या क्या चीज़ होती है। तो मतलब हर जगह जहाँ आप जाते हैं उन एंटिटीज़ को लेके नहीं जाते हैं? नहीं, एंटिटीज़ भोग पर आ जाती हैं, केवल अच्छा। भोग लगाना होता है कि भाई अब मैं ये चीज़ करने जा रहा हूँ, ये भोग आपका लीजिए और आइए, आसन भोग जो भी देना है दिया, और वो चीज़ आएगी, हमारे साथ रहेगी और हमारा कार्य करने में मदद करेगी। ये रहता है, वो मार्गदर्शन उसका होता है, बात शब्द मेरे होते हैं। कुछ अलग सा भोग लगाना होता है क्या? अलग सा क्या, अब देखिए प्रेतों के लिए जैसे कोई बड़ी चीज़, किसी को नेगेटिविटी है तो दारू भी लगती है, और कोई अगर सात्विक में कोई व्यक्ति है कि व्यापार वगैरह के लिए, मुझे बस ये चीज़ नहीं समझ में आता आज के समय में कि हम कहते हैं कि ये शराब, सिगरेट, ये सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, और इन सब चीज़ों को उपयोग करने के लिए या तंत्र मंत्र की या जो ये सिद्धियां साधना आप कर रहे हैं, इन चीज़ों को करने के लिए शराब, सिगरेट और नेगेटिव चीज़ों की ही उपयोग करना पड़ता है। अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ, आप शिव पुराण उठाइए, वहाँ पर शास्त्रों में ही वर्णित है कि भैरव को ये भोग लगता है तो वो वहाँ लगेगा ही सही, और जिस चीज़ के लिए बनाई गई हैं शक्तियाँ वो चीज़ वही रहेंगी। मान लीजिए अब शेर को घास खिलाने लग जाओगे तो फिर वो पतला ही रहेगा, वो शेर नहीं रहा, वो कुत्ता बन के ही घूमेगा। शेर को आप दूध थोड़ी ना पिलाते रहेंगे रोज रोज, उसका मांस पर है तो वो मांस ही खाएगा। अब भैरव की शक्तियाँ ही उस पर चलती है। अब कई लोग वैष्णव धर्म से संबंधित जो हैं वो कहते हैं नहीं ये गलत है, ये गलत है। अब कई लोग नरसिंह को ही भोग मांस का देते हैं। आप ये उनको डिपेंड है या नहीं है, वो कृष्ण भगवान या राम भगवान तक ही सीमित रह गए। नरसिंह पर जाएंगे, आप जाइए हरियाणा साइड जाइए या दिल्ली साइड जाइए, नरसिंह को जोड़े में छोड़ा जाता है और उनको क्या लगाया जाता है, मांस, मछली, दारू का भोग के बिना नरसिंह चलता ही नहीं है। नरसिंह देव को जब छोड़ा जाता है किसी के मारण के लिए, किसी की शक्ति के लिए, वो भी मसाने क्रिया के साथ भेजा जाते हैं अधिकतर जोड़े में, तो फिर वो उस पर ही चलाते हैं। अब कई लोग हैं कि नहीं हम तो नहीं सात्विक में पूछेंगे। अभी कई लोग हैं मेरे पीछे पड़े रहते हैं, तुम क्यों चला रहे हो, तुम सात्विक में आओ। अरे मैं सात्विक में रह चुका हूँ, मैं बाद में आया हूँ इसमें मैं तामसिक में बाद में आया हूँ, मैं सात्विक में रह चुका हूँ पहले। कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए करने के लिए करना ही पड़ता है, उसमें उतरना ही पड़ता है। क्या तामसिक शक्तियों से क्या फ़ायदा होता है? क्या जल्दी कार्य करती हैं? देखिए तामसिक शक्तियाँ जल्दी और उसका नहीं है, वो कार्य कर देती हैं जो संभव नहीं होता। अच्छा जी, ऐसा रहता है। जैसे कोई ऐसे उदाहरण से बताएं। जैसे मान लीजिए अब मेरे को किसी का वशीकरण करवाना है या फिर उच्चाटन करवाना है, तो केवल मात्र उनके भोग लगाकर कहना मात्र होता है कई बार, और उनका अगर जप कर लिया तो एक अलग बात है, वो शक्ति उस कार्य को सिद्ध कर देती है जल्दी। अब षट कर्म जो होते हैं, षट कर्म होते हैं लोगों को पता नहीं होगा, शांति कर्म, उच्चाटन, मारण, मोहन, स्तंभन, विदेशन, ये 6 कर्म जो हैं वो
तामसिक क्रियाओं के द्वारा सबसे जल्दी होता है। जो सात्विक में चल रहे हैं वहाँ पर ये रहता है कि भाई इष्ट को जितना भजोगे उतना ही कार्य सिद्ध होंगे, और भजो कोई दिक्कत नहीं है, इष्ट तो एक चीज़ और इसको प्रयोग मैं आपसे समझना चाहूँगा। हाँ हाँ बोलिए। किसी ने तामसिक प्रयोग से, सपोज दैट आपका एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने तामसिक प्रयोग से मेरे ऊपर कोई भी नेगेटिव प्रभाव डाला, जी कुछ भी हो सकता है, मारण उच्चाटन कुछ भी XYZ आपने किया, लेकिन मैं तामसिक नहीं हूँ, मैं सात्विक हूँ और सिर्फ मैं गुरुदेव का भजन करता हूँ या अपने गुरुदेव के इष्ट देव का करता हूँ, क्या वो असर करेगा? जी देखिए, कहीं पर भी आपने वो नाम मात्र का असर करेगा बस, और वो चीज़ उतनी ही तेज़ी से मेरे पास आएगी। अब इसमें क्या है कि आपने समर्पित कर रखा है अपने गुरु पर, अपने इष्ट पर, और आप सात्विक हैं। यानी ये हर प्रयोग सफल हो ये ज़रूरी नहीं है। हर प्रयोग सफल हो ये ज़रूरी नहीं है, व्यक्ति के कर्म कितने हैं वो ज़रूरी है। आप आपके उनको क्या दे रहे हैं, आप अपने गुरु को समय दे रहे हैं, आप अपने इष्ट को भज रहे हैं, तो फिर मेरा प्रयोग किसी काम का नहीं रह जाएगा। मैंने भेज दिया, मान ली शक्ति भेज दी मैंने, पूरी अपनी ताकत के साथ एक मारने के लिए शक्ति भेज दी है, तो जितनी आपकी ऊर्जा है, आपका ओरा है, आपका कवच बना हुआ है इष्ट के जरिए, आपने जितना कराया है उसको तप को ख़त्म करेगा वो। अच्छा, उस तप को ख़त्म करने के बाद अगर आपका तप मुझसे ज़्यादा पड़ गया, मतलब आपने मुझे इष्ट को मुझसे ज़्यादा भजा हुआ है, तो वो उतनी ही तेज़ी से मेरे पास आएगा। और ये मानिए कि मैंने किसी पे मारण भेजा है तो वो मारण दुगनी तेज़ी से वापस लौटता है उस व्यक्ति पर जिसने भेजा है। मारण क्रिया हम करते नहीं है, पर बता रहा हूँ मैं एक चीज़। ओके ओके ओके, ठीक है, तो इस पर जितनी तेज़ी से आता है तो मतलब ये कह सकते हैं अगर आपके खुद के कर्म सही हैं, आप किसी का गलत नहीं चाहते हो, आप किसी का अहित नहीं चाहते हो, तो आपका कोई कितना बड़ा भी तांत्रिक हो अहित नहीं कर सकता। जी बिल्कुल नहीं कर सकता ना। कर्म सबसे बड़ा है, बस धर्म का ज्ञान होना चाहिए उसके साथ व्यक्ति को। मतलब आप मान लीजिए आपका कर्म है, अब एक लड़का और लड़की बैठे हैं, अब लड़का और लड़की अलग अलग वो हैं, तो एक ये है संभोग कर्म होता है, और उसका मतलब ये नहीं है कि आप संभोग करने लग जाओ कि हम तो कर्म कर रहे हैं, नहीं, ज्ञान होना चाहिए, वो स्त्री है उसका पालन कीजिए, उस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। आपके शब्द से मुझे एक याद आया, पिछले पॉडकास्ट में आपने कहा था, उस पर काफ़ी बवाल भी हुआ था कि भूत प्रेत सेक्स भी करते हैं। जी बिल्कुल। और आपने इसको आगे और कोट किया था कि लड़कियों के साथ ही नहीं, लड़कों के साथ भी। जी बिल्कुल करते हैं, ये तो मैं आज भी कह रहा हूँ कि करते हैं, और कई लड़के और लड़की मेरे पास इसी चीज़ के लिए आते हैं और हम उसका समाधान भी करते हैं। ये मेरे साथ लड़कियों के साथ तो अभी ज़्यादा ही होने लगा है, जिसमें एक दिल्ली की लड़कियां हैं, 2-3 हैं, उनके साथ हुआ था, तो उनको मैंने धागा भेजा था, चीज़ हो गई थी उनकी, केवल उसी से ठीक हो गए थे। वो अभी भी मेरे से जुड़े हुए हैं, किसी भी चीज़ का डिसीजन लेना होता है तो पूछ के लेते हैं, क्योंकि वो शक्ति उनके पीछे पीछे घूमती रहती है। उनको कभी जैसे पूर्णिमा अमावस्या के दिन दिखती है कि यार ये मेरे को टच कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो हमको मालूम पड़ जाता है कि ये चीज़ होने वाली है, तो वो पहले ही पूछ लेते हैं कि इसका क्या करना है। अच्छा जी। अब एक लड़की है, उसका मैंने धागा दिया था, उसको 1.5 साल बाद उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं है कि धागे की एनर्जी हमेशा ही चलती रहेगी, उसकी एनर्जी ख़त्म हो गई, उसके साथ वापस से वही चीज़ें होने लगी कि मेरे प्राइवेट पार्ट्स पे कोई छू रहा है या मेरे को ऐसा फील हो रहा है, मुझे बहुत डर सा महसूस। मैंने दोबारा उसको रिन्यू करके दिया एक तरीके से बना के, तो उसकी चीज़ हो गई वापस ठीक। एक बात बताइए, ये कैसे संभव है? जैसे हम एक तरफ कहते हैं एनर्जी को न छुआ जा सकता है, न उत्पन्न किया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये जो एंटिटीज़ होती हैं, जो एनर्जीज होती हैं, ये फिजिकल रूप से कैसे टच कर सकती हैं? देखिए, एक एनर्जी किसी भी तरीके का रूप ले सकती है, किसी भी व्यक्ति। तो उसको कोई शरीर तो चाहिए? जितनी ज़्यादा उसका, नहीं, शरीर की ज़रूरत नहीं है। मैं एक चीज़ बताता हूँ, आज से बहुत समय पर मैं बताया था शायद पिछले पॉडकास्ट में, दोबारा बता देता हूँ। मेरे पिताजी के साथ जो घटना घटी वो एक अलग ही थी कि वो चले गए, उनके दोस्त के रूप में उनको कोई लेने आया, वो रात में गए कि एक्सरसाइज करनी है, वो उस समय पहलवानी करते थे, तो वहाँ गार्डन में जाकर बैठते हैं, तो वो बोलते हैं कि जय श्री राम का अचानक से नारा लगा के वो शुरू करते थे कि भाई जय श्री राम, अब चालू करते हैं। लेकिन उसी समय उनका दोस्त गायब हो जाता है, जैसे जय श्री राम बोलते हैं। हाँ, लंगोट खोल बांधी, जय श्री राम बोला, उनका दोस्त गायब हो गया। उन्हें कि यार ये कहाँ चला गया, तो कि इतने में वहाँ से कोई गुजरता है तो बोलता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो बोल
मिलने वाला था, वो पुलिस वाले थे कि इतनी रात में आप यहाँ पर, कि मैं मेरे दोस्त के साथ आया था, दिखा ही नहीं अभी कि रात कहाँ 4 और बज रही है, कि 4 ढाई बज रही है रात के, आप कहाँ आ गए हो 4 की? मैं तो घड़ी में 4 देख रहा हूँ, उन्होंने घड़ी देखी तो कि अभी तो 2:30 बज रही है रात के। तो ऐसे बुला के ले जाती है। अब यहीं पर एक चीज़ है कि मृत्यु का कोई रूप नहीं होता, लेकिन वो रूप लेकर ही मारती है व्यक्ति को। किसी के दिमाग में घुसेगी, किसी के कहाँ घुसेगी, किसी के कहाँ घुसेगी, वही चीज़ है। एंटिटी का ये है कि वो किसी का भी आकार ले सकती है, बस ये है कि वो शक्ति बड़ी है छोटी है इस पर रह जाती है। मान लीजिए अभी भूत की शुरुआत हुई है, उसके नया नया भूत बना है, तो वो बेचारे को थोड़ा समय लगता है, लेकिन 2-3 साल बाद उसकी पूरी तरीके से ताकत आ जाती है, वो किसी को छूने की शक्ति बना लेता है। अच्छा, हाँ मतलब अनुभव होगा कि कोई टच कर रहा है। हाँ, बिल्कुल होगा। अब ये है कि उसकी शक्ति किस पे डिपेंड होती है, उसके परिवार पर हो जाती है कभी। क्या अब जैसे मान लीजिए पितृ है, मेरे लिए तो पितृ है लेकिन दूसरे के लिए प्रेत ही है। मेरे लिए पितृ है लेकिन दूसरे के लिए प्रेत ही है। अब किसी ने छेड़ दिया परिवार को, तो वो जो मेरा घर का पितृ है वो सामने वाले के यहाँ जाकर अगर छेड़ करता है तो प्रेत बाधा बना देता है। अब वो उसके अंदर शक्ति कहाँ से आएगी, उसको मैं जब पूजा करूँगा तो अपने आप ही ऑटोमेटिक उसके नाम की भोग वगैरह देने लगा, तो उसकी एनर्जी वैसे ही हो जाएगी। आपने जो ये बात बताई कि भूत प्रेत फिजिकल रिलेशन बनाते हैं मनुष्यों के साथ, देखिए एक चीज़ मैं यहाँ बताता हूँ कि भूत प्रेत हिंदुओं में चलता है, लेकिन क्रिश्चियन और मुस्लिम इनमें भी बहुत चलती है। अच्छा जी, यह भी मेरे दोस्त के हकीकत है कि उसकी मामी या चाची थी, ये पता नहीं मुझे, वो एक जिन से वो हो गई थी, उसका प्रेम हो गया जिनसे प्रेम हो गया था। और उसने वचन मांगा, उसके बाद में पति उनका शांत हो गया था, तो वो उनके साथ जाता था, टिकट 2 लेती थी, खाना खाती थी, पीती थी, और उनको सब कुछ वो पैसे वगैरह देता था, और उनके साथ ही रिलेशन में रहने लगी। तो एंटिटी, अब यह यकीन मानिए पुराने जो संत महात्मा थे जो रह चुके थे, जो जैसे कोई बीमार है तुरंत में औषधि ला के दे दी गई, क्यों दे देते थे? कारण ये था उनके पास एक यक्षिणी सिद्ध होती थी जो उनकी पत्नी के रूप में रहती थी, जो उनके साथ संबंध बनाती थी, सब कुछ करती थी, और वो उनको तुरंत में लाके चीज़ें देती थी। तो एंटिटी आज से ही नहीं, वर्षों से चलती आ रही है। हिंदू ही नहीं, मुस्लिम क्रिश्चियन सब में चल रहा है, इसमें ही नहीं चल रहा है, सब में चल रहा है। मुझे ये बताइए आप कि ये किस तरह से ये घटनाएं होती हैं, या वो एंटिटी किस तरह से आकर्षित होती हैं? कोई अपना नोन रहता है वो होता है, या आपने कुछ गलत ऐसे कर्म कर दिए जिसकी वजह से वो एंटिटीज़ आप पे आकर्षित हो जाती हैं? देखिए मैं आपको इसके अंदर एंटिनेस कनेक्ट होने का कारण ये होता है कि आपने उनसे संबंधित कुछ ऐसी चीज़ धारण कर ली है जो उनको खींच रही है। मान लीजिए कोई प्रेत या भूत है, उनके कि आपने बहुत ऐसा इत्र लगा लिया है जो उनको अट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा। अब प्रेतों का हिंदू धर्म में प्रेतों के लिए गुलाब का इत्र, इसलिए अल्कोहल मिला दिया जाता है ताकि क्या है कोई कनेक्ट ना हो। अब बिल्कुल बिना अल्कोहल का आपने इत्र लगा लिया गुलाब का, और आप चल गए ऐसी जगह जैसे शमशान वाली जगह चले गए, या ऐसी जगह जहाँ से खींच कर आ रही है शक्ति, जहाँ बैठती है, तो वहाँ से ही पीछे पीछे लग जाएगी। अब वो क्या लड़कियों के लिए ऊपर ज़्यादा डिपेंड है, लड़कों के ऊपर तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ से लगती हैं। मान लीजिए लड़के तो शमशान में जाते हैं अधिकतर। अब ये होता है कि वो उन्होंने किसी का मृत्यु कर्म कर लिया है, वहाँ से आए, नहाए नहीं, धोए नहीं, और चीज़ गंदा थोड़ा सा कर लिया अपना शरीर, तो उसके ऊपर वो चीज़ हावी हो जाती है। अब लड़कियों के मैटर में है कि आप गए हैं, बाल खुले हैं, एक तो बाल खुले हैं, वो आपके ऊपर अटैक करेगी। ऐसा नहीं है उनका चेहरे में ही आकर्षण ढूंढते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो केवल ये देखते हैं कि ये उनके मानसिक पर, उनके इफ़ेक्ट पर आती है नहीं आती है, मतलब उनका मानसिक किसी भी तरीके से खिंचाव करके उनके तोड़ना है और उनको लेके जाना है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं मैंने देखी हुई है कि किसी के ऊपर भूतनी आ गई या भूत आ गया, उसने विवाह कर लिया और किसी को पता नहीं है, तो 2.5 महीने बाद ही या 3-6 महीने बाद ही वो मर जाएगा। कारण ये है कि उसकी आत्मा को अपने साथ रखने के लिए वो मार देगा उसको। अब यहाँ पर यह है कि कई लोग हैं, ये ऐसा होता नहीं है,
ऐसे कई लोग बोलते हैं, अंधविश्वास जो बोलते हैं कि हाँ हाँ ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर यह चीज़ गुजरती है ना, वो वही जानता है कि उसके साथ क्या हुआ है। अभी मान लीजिए आपने मैं यहाँ पर कही है कि भूत देखा ही नहीं है तो मानेंगे कैसे? जब है ही नहीं तो दिख ही नहीं रही चीज़, मानेंगे कैसे? जब दिखेगी तब मानेंगे। ये बताइए कि अभी ऐसे कौन कौन सी शक्तियां हैं या ऐसे कौन कौन से तंत्र मंत्र हैं जिनके नाम अभी आप बता रहे थे? जी देखिए, एक तो यक्षिणी, ठीक है। सबसे शक्तिशालियों में यक्षिणी आती है। एक अष्टनाग कन्या आती है जिसका बहुत प्राचीन समय से चलती आ रही थी, लेकिन उसको गुप्त कर दिया गया। कारण ये था, अष्टनागिन का सहन कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन अगर वो हो जाती हैं सिद्ध हो तो वो स्वर्ण मुद्राएं जरूर प्रदान करती है अपने साधक को। क्या है, उनका गुस्सा सहन नहीं हो पाता है लोगों से अष्टनागिन में। इसके अतिरिक्त अपने बेताल सिद्धि भी होती है। बेताल जोड़े में सिद्ध होता है, पति पत्नी जोड़े में ही रहते हैं वो। अच्छा। हाँ, पति पत्नी के जोड़े में ही रहता है, और शमशान का राजा भी वो उनको बोला जाता है बेताल को। और अपने जो रहती हैं चीज़ें, भूतनी, भूत नहीं भूतनी भूतनी कार्य ज़्यादा करती है भूत की अपेक्षा। अच्छा जी, डामर तंत्र के अंदर भूत। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या कि कोई अगर पुरुष तांत्रिक है तो वो फीमेल एंटिटी को सिद्ध करेगा, और अगर कोई महिला तांत्रिक है तो वो पुरुष एंटिटी को सिद्ध करेगी? जी बिल्कुल, ऐसा ही होता है अधिकतर कि अगर आप मैं वो हूँ, मेल हूँ, तो मैं यक्षिणी सिद्ध करूँगा तो मुझे जल्दी मिलेगी। हाँ। कारण ये है कि वो मैं पत्नी के रूप में स्वीकार करूँगा, मैं उसके लिए यक्ष हूँ, मैं उसके लिए तांत्रिक नहीं रहा, मैं उसका यक्ष बन चुका हूँ। अगर मैंने भूतनी सिद्ध करी तो मैं उसके लिए तांत्रिक नहीं हूँ, मैं भूत हूँ। ओके। ये है वो, जैसे मैं उसके लिए, वो मेरी पत्नी के रूप में आ गई है या किसी चीज़ में आ गई है, माता के रूप में आ गई है, तो वो मुझे उस चीज़ में नहीं मानेगी, वो मुझे उसमें मानेगी जो वो है। अब कई लोगों का एक चीज़ और है, मैं आपको चीज़ बताता हूँ। भगवत गीता को लेकर बहुत प्रश्न उठाते हैं कि जो भूतों को पूजता है वो भूतों को प्राप्त होगा, जो पितरों को पूजता है वो पितरों को प्राप्त होगा, जो मुझे पूजेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा। कृष्ण भगवान का ये। लेकिन इसके बाद की एक लाइन और आती है, वो किसी ने पढ़ी नहीं पढ़ी मुझे नहीं पता, कि इन सबको भी पूजते हुए उसे ये पता नहीं है वो मुझे ही पूज रहा है। ये भगवत गीता की लाइन है कि इन सबको पूजने के बाद भी उस व्यक्ति साधक को ये पता नहीं होता है वो मुझे ही पूज रहा है। मोक्ष प्राप्ति नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मैंने आज कृष्ण भगवान को पूज रहा हूँ तो और मेरे अकाल मृत्यु में मर गया तो मैं प्रेत बन गया, तो ऐसा नहीं होता है। अपन चल रहे हैं तो इसमें इतना है कि आप पूजिए, उसका समाधान बाद में होता है। जैसे मान लीजिए मैंने अब यक्षिणी सिद्ध कर ली या भूतनी सिद्ध कर ली या अष्टनागिन कन्या सिद्ध कर ली। अब नागिन कन्या अगर मैंने सिद्ध करी है तो मैं उसके लिए नाग हूँ, मैं उसके लिए इंसान नहीं रहा, मैं नाग हो गया हूँ बस। वो मुझे नाग के रूप में ही देखेगी, जब भी आएगी तो मैं उसका नाग हूँ। अब माता के रूप में हूँ तो छोटा नाग हूँ, बहन के रूप में हूँ तो भाई नाग हूँ, पत्नी के रूप में है तो पति नाग हूँ, मतलब नाग ही हूँ मैं उसका। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आपने कुछ समय पहले हमसे बताया था जी कि आपके पास कुछ प्रेत सिद्ध हैं, है ना? तो जैसे अभी आपने बताया कि मैं अगर कोई यक्षिणी सिद्ध करता हूँ तो उसके लिए मैं यक्ष हूँ, तो प्रेत हैं आपके पास, तो उनके लिए आपको क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं? देखिए, प्रेतों का ये है कि वो मेरे घर के ही हैं, इस वजह से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और वीर इसलिए हैं क्योंकि हनुमान जी की मैंने सिद्धि करी थी, तो वीर इसलिए कनेक्ट हो गए थे। तो अब ये बड़ी दुविधा है कि आपके पास, आप कह रहे हो कि हनुमान जी के वीर भी हैं और आपके पास प्रेत भी हैं, दोनों एक साथ कैसे? नहीं, प्रेत, हनुमान जी का कार्य प्रेतों से सिद्ध होता है। आज मेहंदीपुर बालाजी जानते हैं, वहाँ प्रेतराज महाराज का ही वो बनता है जाता है। और मैं आपको, अब देखो यहाँ पर हो सकता है सोशल मीडिया पर मुझे गालियाँ दें या नहीं दें, पता नहीं है। हनुमान जी के पैरों से निकली हुई शक्ति को हमने दारू चढ़ाई थी और सिद्धि करी थी, वो थे प्रेतराज महाराज। बड़ी ही अस्वीकार करने वाली बात बता रहे हैं। वो स्वीकार करेंगे ही नहीं, मुझे गालियाँ भी देंगे, वो मुझे पता है, लेकिन हुई थी। और प्रेतराज महाराज उस समय पर सिद्ध हुए थे और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया था। मतलब ऐसा नहीं कि सम्मुख वार्ता बस वो
दर्शन देके चले गए थे, इतना हुआ था, ज़्यादा कुछ नहीं। पर हाँ, हमारे कार्य सिद्ध हो गया था उस समय। तो उसके बाद से प्रेत हमारे साथ ज़्यादा कनेक्ट होने लगे। आपके साथ कुल कितने प्रेत रहते हैं? जी देखिए, मेरे साथ 3 प्रेतों की शक्तियाँ चलती हैं, जिसमें से वो भी समय समय पर अलग अलग प्रेत को बुलाया जाता है। वो कभी ऐसा होता है कि वो स्वीकार करते हैं कार्य करना, कभी नहीं करते हैं, कभी वो स्वीकार करके सामने की शक्ति आ जाती है तो स्वीकार ही नहीं होता है। ये सब चीज़ें उनमें चलती हैं। बाकी नेगेटिविटी हटाने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। किसी के ऊपर नेगेटिविटी है वो तुरंत में कार्य के स्वीकार करते हैं। कोई महिला शक्ति आपने भी सिद्ध कर रखी है? महिला शक्ति मैंने करी हुई है, लेकिन वो मुस्लिम में थी। अच्छा। और मैं उसका नहीं बताना चाहूँगा, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो पर्सनली है। अच्छा, तो उसका प्रयोग अभी करते हैं कहीं? नहीं जी, कहीं कभी कभी। जी। तो एक बात बताइए मुझे, आप कुछ भी आपको करना होता है तो आप उन प्रेतों का आह्वान करते हैं और उनको अपने कार्य बता करके फिर उनको भेजते हैं या अनुष्ठान करते हैं? कैसे होती है ये प्रक्रिया? देखिए, 2 से 3 तरीके से होते हैं। अब मान लीजिए छोटा कार्य है तो उनको भोग दे दिया, जैसे खीर का, कभी किसी का, तो उससे हो जाता है। अब किसी का बड़ा कार्य है तो उसके लिए अनुष्ठान करना पड़ता है। अब यकीन मानो, अभी आप हंस भी सकते हैं या जनता हंसे या कुछ, उसके लिए प्रेतों को जो अनुष्ठान हम करते हैं वो हनुमान चालीसा का होता है अधिकतर, जिससे उनकी शक्ति बढ़ जाए। फिर दुविधा वाली बात बता रहे हैं जी आप। बिल्कुल। क्योंकि आज की डेट में बड़े बड़े लोग ये कहते हुए सुने जाते हैं कि जहाँ पे हनुमान जी हैं वहाँ भूत प्रेत हो ही नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल आप सुंदरकांड करवाइए, हाँ, वहाँ पर आपको मोक्ष के लिए कई प्रेत, कई भूत बैठे हुए मिल जाएंगे, केवल मोक्ष के लिए बैठते हैं। हाँ, मोक्ष के लिए बैठते हैं, ये हाँ, एक अलग तो बात हो गई। जब हम क्योंकि जब हनुमान जी आते हैं तो वो उनकी अनुपस्थिति में भूत प्रेत हो सकते हैं, लेकिन हनुमान जी के आने के बाद वो भूत प्रेत तो गायब हो जाते हैं। नहीं, वो उनसे हमेशा क्षमा याचना यह करते हैं कि हम, जैसे मान लीजिए कोई नेता वगैरह आ रहा है तो उसके पास जाते हैं ना कि हमारी गरीबी दूर कर दीजिए, वैसे ही वो बैठे रहते हैं कि हमारी कीजिए। अब हनुमान जी की जो अनुष्ठान है, भैरव का जो अनुष्ठान है, दोनों अलग अलग होता है। अब किसी का हनुमान जी का अनुष्ठान कराकर कार्य करें कि तो क्या होता है, हनुमान जी की शक्तियाँ भी उसमें चलती हैं। अच्छे कार्य के लिए वो कभी भी हनुमान जी की शक्तियाँ किसी प्रेत को नुकसान नहीं दे सकती। अच्छा जी, आप मान लीजिए कि आपके किसी भी मनुष्य का है कि प्रेत शक्ति है वो, और व्यक्ति ने अनुष्ठान करा हनुमान जी का, और वो चाहता है कि भाई मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए, मैं इस प्रेत को ये शक्ति देना चाहूँगा या जो भी है, आपने कर दिया, वो हो जाएगी। प्रेत को नुकसान नहीं देगी हनुमान जी की शक्ति, अगर वो आपका अच्छा कार्य सिद्ध करने जा रहे हैं। जब तक, देखिए मैं आपको चीज़ बताता हूँ, आज आप मान लीजिए बीकॉम में मैं गया हूँ और मुझे ये पता नहीं है पी एंड लॉस कहाँ लिखा है, जब तक आप उसको चीज़ नहीं समझेंगे तब तक मालूम नहीं पड़ती है। वही चीज़ होती है इसके अंदर हनुमान जी। मैं ये ज़रूर आपसे चाहूँगा कि अगले पॉडकास्ट में आप बताइए तो मैं पूरी तैयारी करूँगा, या आप जो वैधानिक रूप से हो सकता हो, वैधानिक रूप, हाँ, उस चीज़ों की तैयारियां हम करेंगे, और आप जो भी प्रेत हैं या जो भी एनर्जी हैं उसका एहसास कराइए। जी बिल्कुल, ये मैं स्वीकार कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हम कोशिश करेंगे पूरी कि वो आए और आपके सम्मुख जो आप मीटर या जो भी है वो कीजिए, और मैं पूरी तरीके से उनको राज़ी करूँगा। अच्छा, साथ ही वैसे आपके पास कौन सी शक्ति रहती है कि वो हमारे कैमरे को बार बार शूट नहीं करने देती? ये सिर्फ आपके साथ होता है। तब से 10 बार कैमरा हमारा ऑफ हो चुका है और मैं परेशान हो चुका हूँ, हमारी पूरी टीम परेशान हो चुकी है कि कोई ना कोई हमारा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जब आपका इंटरव्यू करते हैं तो ख़राब ही होता रहता है, जबकि सारी चीज़ें ऑलमोस्ट न्यू हैं। अब मैंने पहले भी बताया, मेरे ऊपर चीज़ें चलती रहती हैं। पिछले साल की बात है, मैं गाड़ी अपनी देता नहीं हूँ किसी को, लेकिन मेरे मना करने के बाद भी मेरा मिलने वाले गाड़ी को ले गए, और यकीन मानो 1 घंटे बाद ही वो हॉस्पिटल में थे, और उनका पूरी तरीके से पैर टूट गया, मेरी गाड़ी पूरी डैमेज कर। ऐसा क्यों हुआ? जी, मारन क्रिया चीज़ें, और तुरंत में, मतलब मेरे ऊपर से सुरक्षा कवच हटते ही मान लीजिए मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। अच्छा, मतलब आपके ऊपर प्रयोग किया गया था? मेरे ऊपर, और वो आपकी गाड़ी ले गया तो वो मेरी जगह उनका क्या है। अब मैं आपको चाहिए कि प्रयोग किस पर हो सकता है। प्रयोग आपकी जो भी चीज़ है
जिससे आप कनेक्ट हो रहे हो, खुशबू छूट रही है या कुछ चीज़ हो रही है, तो उसके ऊपर प्रयोग होगा ही होगा। मतलब ये आपके ऊपर प्रयोग किया गया होगा जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स पे फ़र्क डाल रहा है। जी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो आप यकीन मानो, मैं एक जगह पर था, वहाँ पर मैंने गेट खोला, वॉशरूम जाना था, अंदर जाना बल्ब था, बल्ब ही फूट गया। अरे सब तो खराब हो चुके हैं हमारे। आपके इंटरव्यू हमने 2 किए हैं आपके, और 10 से ज़्यादा इक्विपमेंट हमारे खराब हो चुके हैं। और हमने 2 इंटरव्यू करने के लिए आपके, मुझे लगता है 4 शूट हमने पिछली बार किया था, 2 शूट हमने इस बार किया, तब जा कर के हमारे आपके 2 पॉडकास्ट निकल पाए हैं। ऐसा ही होता है अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक आइटम इन्हीं कारणों से, क्योंकि शक्तियाँ मैंने बहुतों की बांध चुका हूँ, जैसे बता चुका हूँ कि 30 तांत्रिकों की शक्ति बांधी थी। कारण यही था कि दुरुपयोग करेंगे बंध जाएंगे। आप एक गुड़िया साथ लेकर के चलते हैं, पिछली बार भी हमने प्रयोग किया था। बिल्कुल। तो क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो इनसे जानी जा सकती है? देखिए, इससे आपके ऊपर कौन सा तंत्र है, कौन सी चीज़ आपको चल रही है, सब कुछ इससे जान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ नहीं जान पाएंगे, ये सब चीज़ अपन कनेक्ट कर सकते हैं इससे। ऐसा भी है कि आपके पितृ कौन कौन से पीड़ित कर रहे हैं, वह भी ये बता सकती है। आप चेक करिए ना कि यहाँ पे हमारे और आपके अलावा, या जो भी हमारी टीम आपको दिख रही है, इसके अलावा कोई अदृश्य एंटिटीज़ हैं क्या यहाँ पे? एसी बंद कर दो, एसी बंद करवाइए भाई। हवा को, इस रूम को पूरा कॉम्पैक्ट बनाइए, सारे गेट, फैन, एसी सब बंद कर दीजिए। देखिए, आपके और हमारे अलावा इस कमरे में कोई अगर नेगेटिव शक्ति है तो ये हिलेंगी, अन्यथा स्थिर रहेंगी। है जी बिल्कुल। अब ये और चेक करिए कि वो आपके साथ आई है या मेरे साथ आई है। ठीक है, अगर अवधेश जी के साथ हैं तो स्थिर हो, अन्यथा घूमें। अगर मेरे साथ है नेगेटिव एनर्जी तो रुके, अन्यथा घूमें। मेरे पीछे है। आपके पीछे है जी, मेरे ये तो स्पष्ट हो गया। ये तो मतलब मैं बिना गुड़िया के भी जान गया था, क्योंकि जब आप आते हो तो हमारा 2-4 कैमरा खराब करके जाते हो आप। जी, अब वो दुश्मन ही इतने तांत्रिकों से हो गई है, क्या बताएं। जो नेगेटिव एनर्जी है वो किसी के द्वारा प्रायोजित की गई है, भेजी गई है आपके पास, या वैसे ही आई है? क्या कोई नेगेटिव एनर्जी मुझे मारने के लिए भेजी गई है तो स्थिर हो, अन्यथा घूमिए। यस जी, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए भेजी गई है। बिल्कुल। एक है या एक से ज़्यादा है? क्या इस कमरे में एक प्रेत है या ज़्यादा है जो मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए आया है? इसको क्लियर कीजिए। अगर एक से ज़्यादा है तो घूमें, अन्यथा स्थिर रहें। अगर एक से ज़्यादा है तो स्थिर हो जाए, अन्यथा घूमें। एक से ज़्यादा है। 2 से ज़्यादा है? क्या 2 से ज़्यादा है? अगर हैं तो घूमें, अन्यथा स्थिर रहें। क्या 3 से ज़्यादा है? क्या 3 है? अगर 3 है तो घूमें, अन्यथा स्थिर रहें। क्या 4 है? क्या 5 है? क्या 5 है? सर हमारे स्टूडियो में तो इतनी जगह भी नहीं है, क्यों डरवा रहे हो आप? वो मेरे साथ ही चले जाएंगे। क्या 6 है? क्या 6 है? अगर है तो स्थिर हो जाए, अन्यथा घूमें। 6 से ज़्यादा है? नहीं, अब तो घूम रही है। क्या 6 है? अगर है तो घूमें, अन्यथा स्थिर हो जाए। क्या 6 से ज़्यादा है? नहीं है 6 से ज़्यादा। 5 प्रेत भेजते हैं, 5 ही होगा। अच्छा, आती रहती चीज़ें। एक बार एक तांत्रिक से लड़ाई हो गई थी बहुत समय पहले, तो वो रोज़ रात में प्रयोग करता था। कारण ये था उसका। क्या इससे एक अभी वर्तमान का सवाल ले लेते हैं। अभी इंडिगो की माली हालत बहुत, मतलब इंडिगो की हालत ख़राब चल रही है, इंडिगो के शेयर डाउन हो रहे हैं। जी। क्या इंडिगो फ्लाइट दोबारा
यथावत तरीके से चलेगी या बंद हो जाएगी? ठीक है, अगर यथावत तरीके से चलती है तो स्थिर हो जाए, अन्यथा घूमते रहें। चेक करके बताइए कि क्या इंडिगो फ्लाइट दोबारा से टेक अवे अपनी पोजीशन पर कर पाएगी जी, या बंद हो जाएगी? अगर वो कर पाती है तो स्थिर हो जाए, अन्यथा घूम, बिल्कुल कर लेगी, अन्यथा घूम जाती है। ओके। नहीं तो इस प्रश्न को ऐसे भी कर सकते हैं, अगर यथावत वो वापस अपनी चीज़ पर पकड़ कर लेती है तो घूमे, अन्यथा स्थिर रहे। घूमने लगे, मतलब पोजीशन को टेक ओवर कर लेगी। कर लेंगी, बिल्कुल। तो इस तरीके से भविष्य के राजनीति की गणना, आने वाले किसी दुर्घटना की शंका, सारी चीज़ें जानी जा सकती हैं। बिल्कुल जान सकते हैं। शक्ति हर चीज़ बताने को तत्पर होती है, पर सच क्या है, क्या होता है, मैं आपको चीज़ बताता हूँ। आज मैं एक छोटा सा कर्म से संबंधित यहाँ पे चीज़ बता दूँ कि मान लीजिए आज आप मेरे पास आए, आपने एक बुरे कर्म करे हैं और शक्ति ने उस समय पर आपको बता दिया कि इसने बुरे कर्म करे हैं और इसका कर्म हो जाएगा, क्या अचानक से आप आस्तिक बन गए और आपने धन पुण्य दान आपकी, अब मेरे साथ बुरा तो हो ही रहा है तो मैं कोई बात नहीं, अब जो भी हो सकता है मैं अच्छा करके मरूं, तो वहाँ पर चेंज हो जाएगी आपकी चीज़। वहाँ शक्ति की गणित फेल हो सकती है। कारण क्या होता है कि आपने अपना स्वभाव बदल लिया। समझ रहे हैं? स्वभाव बदल लिया है तो आपके ग्रह नक्षत्र सब स्वभाव बदल लेते हैं उसी के साथ। लेकिन अगर आपने स्वभाव नहीं बदला है तो शक्ति की गणना जो है, जो वो बोल रही है वही होगा जो आपके साथ होना है। अगर उसने बोला है कि आप इसके साथ एक्सीडेंट की दुर्घटना हो सकती है तो वही होगी, अगर आपने स्वभाव नहीं बदला उस समय। ओके, क्या हम क्या उपाय कर सकते हैं? आप उपाय कीजिए, आप जितना अच्छा हो सके बनिए, लोगों के बुरा मत सोचिए, बुरा मत करिए, बस यही चीज़ है। अब एक चीज़ और आती है, मैं आपको चीज़ बताता हूँ, तंत्र का दुरुपयोग। अधिकतर तंत्र का दुरुपयोग होता है। इसमें तंत्र के नाम पे सबसे ज़्यादा शोषण होता है स्त्रियों का। मैं बता दूं आपको कि अब नया नया कोई भैरव तंत्र शुरू करा गया, एक भैरवी रहस्य आता है, तो उसमें क्या होता है, भैरवी चक्र जागृत किया जाता है। अभी कई स्त्रियों का शोषण इन्हीं कारणों से होता है कि भैरवी चक्र जागृत करने के नाम पर सबसे ज़्यादा, कि उसमें प्रक्रिया होती है जो क्या होता है, सम्मुख भैरव बैठता है, सम्मुख भैरवी बैठती है, दोनों आंखों में देखकर क्या कहते हैं मंत्र जप करते हैं। उसके बाद धीरे 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 उनके साथ में बैठकर संभोग करना होता है दोनों को, और उसके बाद जब पुरुष अपना वीर्य बाहर निकालता है तो उसको भैरवी खींच लेती है, अपने मस्तिष्क तक ले जाती है, मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक। तो इसके नाम पर क्या है, लोग कि यार ये वाली क्रिया करेंगे, इससे भैरवी बन जाओगी और वो हो जाएगा, तो ये चीज़ लड़कियों को अट्रैक्ट करके वो छीन, उनके साथ दुरुपयोग यहाँ पर होता है। अच्छा, शोषण करते हैं। शोषण होता है, इस जगह पर दुरुपयोग होता है। एक होता है वशीकरण के अंतर्गत। मेरे पास बहुत सारी स्त्रियों का साथ था कि वशीकरण करवाने गए, पहले के बता रहा हूँ, अभी तो मैं ज़्यादा बहसबाजी बंद कर दी है मैंने। हकीकत ये था कि वशीकरण करवाने गए, मेरे पति चला गया है, तो लड़की से क्या कहते हैं वो कि बस मैंने ये चीज़ कर दी है, अब आप आपके बिना वस्त्रों के कपड़े दे दीजिए, आपका कार्य हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों से बचना है। हाँ, हो सके तो जेन्युइन पर्सन जो तांत्रिक हो उन्हीं से मिले, ज़्यादा अच्छा है। और ऐसी चीज़ और जी, सोशल मीडिया पे बाढ़ सी आई है तांत्रिकों की। जी, कई लोग कमेंट हमारे ऊपर भी करते हैं, हम भी उनसे अलग नहीं हैं। जी, ठीक है, अब इसमें असली या नकली की पहचान कैसे की जाए? देखिए, सबसे पहले तो आप उनके गुरु के बारे में पूछ सकते हैं। एक धीरे धीरे बेसिक से चलते हैं, गुरु के बारे में पूछ सकते हैं, वो किस संप्रदाय से, उसके बारे में पूछ सकते हैं। अभी कुछ समय पहले था, मंत्र दिया कि मैं अघोरी हूँ, एक को मंत्र दे दिया, जाइए हो गया आपका, और उसका पेमेंट वगैरह ले लिया, कुछ भी चीज़ उसके सम्मुख नहीं हुई, हो गया मैं अघोरी हूँ, और नॉर्मल लाइफ जी रहा है, बढ़िया कार वगैरह में। अघोरी वाला कोई उसमें सीन नहीं था, केवल वो अघोरी से दीक्षित होकर आ गया था और कुछ नहीं था। उसके बाद उस किताब से उठा के उसने मंत्र दे दिया।
अगर कोई भी व्यक्ति जो आपसे अश्लील फ़ोटो मांग रहा है, आपसे दुर्व्यवहार कर रहा है, इसी के साथ आप उसके गुरु, उसके नाथ, पंथ, इन सब की जानकारी लेकर ही आगे बढ़ें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि क्या होता है, मैं आप एक महत्वपूर्ण चीज़ इसमें बता रहा हूँ, आपसे फ़ोटो ले लिया जाएगा, आप ब्लैकमेलिंग का शिकार होंगे। आपसे जानकारी ले ली जाएगी, उसके बाद आप ब्लैकमेलिंग का शिकार हो सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। क्योंकि कुछ समय पहले ऐसा हुआ था कि एक लड़की के साथ दुरुपयोग ये हुआ था कि उससे फ़ोटो ले ली गई थी कि पति पत्नी, जिसके ऊपर भी वो शिकार कि भाई उससे करेंगे, लेकिन अब उसके पास कुछ करने का था नहीं, तो कि अब हमको आइए, नहीं तो हम ये बता देंगे, तो हम उसके ऊपर वशीकरण कराते हैं। बिल्कुल। साथ ही ये बताइए कि आपके पास कैसे लोग मिल सकते हैं, आपके पास किस समस्या वाले लोग आ सकते हैं? जी, मैंने पहले भी बताया था, ज्योतिष से संबंधित अगर किसी को दिक्कत है तो आ सकते हैं, और किसी को साधना सीखनी है, शुरुआत करनी है, तो उसके लिए भी आ सकते हैं। बाकी षटकर्म में मारण छोड़ दीजिए, बाकी अभी हमने षटकर्म चालू कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें अनुष्ठान होते हैं, जिसका जो भी होता है वो हम बता देते हैं उसके अंदर। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैरववीर जी। जी, और पुनः हम आपसे चाहेंगे कि एक आध लाइव करें हम आपके साथ। जी बिल्कुल, ताकि दर्शकों के सामने हर चीज़ें लाइव जाए, क्योंकि ये आस्तिक मीडिया एकमात्र ऐसा चैनल है जो हमारे गेस्ट आते हैं, हम उनको सीधे लाइव बैठाते हैं जी, और हम चाहते हैं कि दर्शक सीधे सवाल करें, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डिले के, सीधे लाइव दर्शकों के सामने सारी चीज़ें पहुँचे। जी बिल्कुल, हम भी लाइव आने के लिए तैयार हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लाइव लीजिए, हम तैयार हैं उसमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पुनः विशेष समय देने के लिए, अपनी साधना के बारे में जानकारियाँ हमसे साझा करने के लिए। जी नमस्कार, आदेश, गुरुदेव को प्रणाम। चलिए, अगली कड़ी में फिर होगी आपसे मुलाकात। साथ ही हम अपने दर्शकों के आभारी हैं जो हमें शेयर करते हैं, हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। साथ ही मैं आपसे चाहूँगा कि अगर आप भैरववीर जी से किसी भी प्रकार की सलाह लेते हैं तो उनसे मिले अनुभव को भी आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, ताकि जो और भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी भैरववीर जी के बारे में जानकारी मिल सके। साथ ही आप ऐसा कोई विशेष सवाल, कोई ऐसा एक विशेष जानकारी जो आप चाहते हैं, या कोई ऐसे विशेष कैटेगरी पे क्वेश्चंस आप चाहते हैं कि हम अपने गेस्ट से पूछें या भैरववीर जी से अगले पॉडकास्ट में पूछें, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। आपका एक एक कमेंट हमारा उत्साहवर्धन करता है, और आपके द्वारा जो मिली हुई जानकारियां हैं उससे हम अपने आप को पहले से और भी बेटर करने की और अच्छा करने की कोशिश भी करते हैं। साथ ही नवंबर माह में हमारे चैनल को 100 मिलियन से अधिक दर्शकों ने देखा। हम उन सभी दर्शकों के आभारी हैं। साथ ही हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर क्या देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर समय समय पर बताते रहें, ताकि हम आपके रुचि वाले विषयों को आप तक पहुंचाते रहें। अगली कड़ी में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।